ज़िनाकारी की तबाहकारी, एक तफसीली जायज़ा। तारुफ़। ज़िनाकारी किसी भी मुआशरे में अखलाक़ी, समाजी और रूहानी तबाही का सबब बनती है। ये न सिर्फ फ़र्द की ज़िंदगी को बिगाड़ देती है बल्कि ख़ानदानी निज़ाम को भी खोखला कर देती है। इस्लाम में ज़िना को कबीरा गुनाह करार दिया गया है और उसके संगीन नताइज बयान किए गए हैं। कुरान और हदीस में इस बुराई से बचने की सख्त ताकीद की गई है, क्योंकि ये न सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है बल्कि आखिरत में भी सख्त अजाब का सबब बनती है। ज़िनाकारी की तारीफ़ और दीनी अहकामात। ज़िनाकारी ऐसा अमल है जिसमें मर्द और औरत बग़ैर निकाह के जिनसी ताल्लुक़ कायम करते हैं। ये अमल इस्लाम में क़तई हराम और ममनू है। कुरान मजीद में वाज़े अल्फाज में इरशाद होता है, और ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक ये बेहयाई और बहुत बुरी राह है। अल-इसरा 32। इसी तरह नबी करीम ने ज़िना को इन बड़े गुनाहों में शुमार किया है जिनकी सज़ा दुनिया व आखिरत में सख्त है। ज़िनाकारी के नुकसानात। 1. रूहानी और दीनी नुकसान। ज़िना इंसान के दिल को सिया कर देता है और उसे अल्लाह ताला से दूर कर देता है। इस बुराई में मुब्तला शख्स की इबादत में खुशू और खुजू ख़त्म हो जाता है और वो गुनाह के दलदल में धंसता चला जाता है। नबी करीम ने फरमाया, जब कोई शख्स ज़िना करता है तो इस वक्त वो मोमिन नहीं होता। बुखारी और मुस्लिम। 2. ख़ानदानी निज़ाम की बर्बादी। ज़िनाकारी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये ख़ानदानी निज़ाम को तबाह कर देती है। हलाल निकाह की अहमियत कम हो जाती है। नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से ख़ानदान का शिराज़ा बखर जाता है। गैरत व इज़्ज़त का ख़ात्मा हो जाता है, जिससे ख़ानदान टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। 3. मुआशरती बिगाड़ और बेहयाई। ज़िनाकारी के फ़रोग़ से मुआशरे में बेहयाई आम हो जाती है, जिसकी वजह से इफ़्फ़त व इस्मत की क़दरें मिट जाती हैं। नौजवान नस्ल गुमराही और बेरारवी का शिकार हो जाती है। गैरत व हमियत ख़त्म हो जाती है और बुराई आम हो जाती है। 4. नस्लों की तबाही। ज़िना से नाजायज़ औलाद की पैदाइश होती है जो मुआशरती तौर पर पहचान के बहरान का शिकार होती है। ऐसे बच्चे अक्सर एहसास कमतरी और ज़हनी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं जो उनकी ज़िंदगी पर मनफी असर डालते हैं। 5. जिस्मानी और ज़हनी बीमारियाँ। ज़िनाकारी की वजह से कई मुहलिक बीमारियाँ पैदा होती हैं, जैसे एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, दीगर जिनसी बीमारियाँ। ये बीमारियाँ न सिर्फ फ़र्द के लिए नुकसानदेह हैं बल्कि पूरे मुआशरे में वबा की सूरत इख्तियार कर सकती हैं। 6. कानूनी और समाजी सज़ाएँ। इस्लामी कानून में ज़िना की सज़ा बहुत सख्त है। शादीशुदा ज़ानी के लिए संसारी रज्म और गैर शादीशुदा ज़ानी के लिए 100 कोड़ों की सज़ा मुकर्रर की गई है। दुनिया के कई ममालिक में ज़िना के ख़िलाफ़ सख्त क़वानीन मौजूद हैं, क्योंकि ये जुर्म घरेलू तशद्दुद, कत्ल और दीगर जराइम को जन्म देता है। ज़िना से बचने के तरीक़े। 1. तक़वा और खौफ में खुदा। दिल में अल्लाह ताला का खौफ पैदा करना सबसे मुअस्सर तरीक़ा है। जो शख्स अल्लाह से डरता है वो कभी ऐसे गुनाह की तरफ नहीं जाता। 2. हलाल निकाह को आसान बनाना। निकाह को आसान और सादा बनाने की ज़रूरत है ताकि नौजवान नस्ल हलाल रास्ता इख्तियार करे। ताख़ निकाह और गैर ज़रूरी रस्म व रिवाज को ख़त्म करना चाहिए। 3. नज़रें झुकाना और हया अपनाना। कुरान मजीद में हुक्म है कि मर्द और औरत दोनों अपनी नज़रें नीची रखें ताकि फ़ितने से बच सकें। अल-नूरी 30-31। 4. मखलूत महाफ़िल और फ़हाशी से इज्तिनाब। फ़िल्में, ड्रामे और इंटरनेट पर फ़हश मवाद ज़िनाकारी को फ़रोग़ देता है। इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है। 5. रोज़ा और इबादत में मशगूलियत। नबी करीम ने फरमाया कि जो शख्स निकाह की इस्तिताअत न रखता हो वो रोज़ा रखे, क्योंकि ये इसके लिए गुनाह से बचाव का ज़रिया होगा। बुखारी और मुस्लिम। नतीजा। ज़िनाकारी एक तबाहकुन बुराई है जो फ़र्द, ख़ानदान और मुआशरे को बर्बाद कर देती है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इससे बचने के लिए अल्लाह का खौफ पैदा करना, निकाह को आसान बनाना, नज़रें झुकाना,
فحاشی سے بچنا اور عبادات میں مشغول رہنا ضروری ہے۔ اگر معاشرہ ان اصولوں کو اپنا لے تو زناکاری جیسی لعنت کا خاتمہ ممکن ہے اور ایک پاکیزہ اور خوشحال سماج ہو۔